मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे कि आपके से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप फटाफट बता देते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या जैसे कि 4 अंक या फिर 5 अंकों की किसी संख्या का आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल क्या होगा, तो आप उसमें बहुत टाइम लगता है। आप बेसिक कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो तरीका सीखने वाले हैं उससे आपका मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आपका किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, एक टेबल यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको 1 दिखाई देता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो सकता है। अगर 4 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी उसमें। 6 होने पर 6 या 4 होगा, 9 होने पर 3 या 7 होगा। एक छोटा सा टेबल आप इसको याद कर लीजिए, और आपने यहाँ पे 1 से लेकर के 15 या 20 तक का स्क्वायर अगर आपने याद किया हुआ है तो मात्र 3 सेकंड में आपका इसका 3 से या फिर 5 सेकंड आपको लगेगा, वहां पे 3 से 5 सेकंड के बीच आप इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे किसी भी संख्या का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल है 4225, हमने लिखा 4225 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब आप जानते हैं ये क्या हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे ये करना है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर का यूनिट डिजिट 5 रहेगा। चलिए, आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लेफ्ट साइड से 2 अंकों को छोड़ देना है। अब बचेगा क्या यहाँ पे, 42 तो आपको देखना है 42 किन के बीच आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 42 कहाँ पे आएगा, 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आएगा, इसलिए उसमें से क्या करना है, आपको ऊपर वाला नंबर ले लेना है यहाँ पे 6। आपका आंसर हो जाएगा 65। ठीक, बहुत ही आसान है, मुश्किल से 3 से 5 सेकंड से ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। एक अगला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 5041, 5041, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप जानते हैं अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पे आपका या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आपको 2 अंक छोड़ देने हैं। अब देखना है 50 किन के बीच आता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, 50 जो है 50 7 और 8 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक, तो जिनके बीच में आता है उनमें से हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं। तो ऊपर क्या यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ एक बार ऊपर वाला नंबर लेंगे, एक बार दूसरा वाला नंबर लेंगे। तो 7 के साथ 1 लेने पे 71 बनना है और 7 के साथ 9 लिखने पे कितना बनना है, 79। अब देखिए यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे हम कि ये 71 का वर्ग है या फिर 79 का। तो इसके लिए हमें देखना है कि जो 50 इन दोनों के बीच में है तो किसके ज्यादा करीब है वो। तो 49 के बाद 50 आता है, यानी कि ऊपर वाले के ज्यादा करीब है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा 71, नीचे वाला आपको छोड़ देना है। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 7056 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 6 या 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे करना क्या है, 2 अंकों को छोड़ देना है। अब बचेगा क्या है, यहाँ पे 70 बचेगा। तो हमें ये देखना है कि 70 किन के बीच है, किसके बीच में आता है। तो यहाँ पे पता चला कि ये 70 जो है 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली संख्या हम ले लेंगे, यहाँ पे आपका 8 ले लेंगे। तो अब 8 के साथ अगर आप 6 को लिखें तो 86 बनेगा, और 8 के साथ अगर आप 4 को लिखिए तो कितना बनेगा, 84। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये किसके बीच में है। ठीक है, तो यानी कि किसका ये वर्ग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ये किसके ज्यादा करीब है, 64 के ज्यादा करीब है या फिर 81 के ज्यादा करीब है। तो पता चला कि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ज्यादा करीब है। यहाँ पे 4 और 6 होना चाहिए, पहले 4 आएगा छोटी संख्या फिर 6 आएगा। तो 4 लिखेंगे तो 84 हो जाएगा और 6 लिखने पे 86।
तो यहाँ पर ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, ये 64 के ज्यादा करीब है, तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली संख्या यानी कि 84 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 होने पर क्या हो सकता है, आंसर का यूनिट डिजिट आपका 3 या 7 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 या 7 हो सकता है। दो अंकों को आप छोड़ दीजिए। अब देखना कि 151 किन के करीब है, तो 151 पता चला किसके, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या यानी कि 12 ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 12 के साथ 3 को लिखने पर बनेगा आपका 123 और 12 के साथ 7 को लिखने पर बनेगा 127। अब देखना ये पे 151 12 के यानी कि 144 के ज्यादा करीब है या फिर 169 के ज्यादा करीब है। तो पता चला कि 144 में 7 अगर हम जोड़ दें तो 151 होता है, यानी कि उसके ज्यादा करीब है, तो ऊपर वाला के करीब है, तो ऊपर वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला एग्जांपल है यहाँ पे आपका 1296। तो जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। दो अंक छोड़ दीजिए। अब देखिए 12 किन के बीच में है, तो 12 कहां पर है आपका, 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या 3 लेंगे, तो 3 के साथ 4 को लिखने पे 34 बनेगा और 3 के साथ 6 को लिखने पर आपका 36 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें देखना होता है कि जो जिनके बीच में है उनमें से ज्यादा करीब किसके हैं। तो 9 3 12 होता है आपका और 12 4 16 होता है, तो यानी कि ये ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे 34 आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका 36 आंसर होगा। इस पूरे ट्रिक में केवल 1296 ही एक ऐसा नंबर है जो अपवाद है, ऊपर वाले के ज्यादा करीब होने के बावजूद वो इसका आंसर आपका नीचे वाला होता है। तो आपको 1296 याद कर लेना है, यहाँ पे ये ट्रिक फॉलो नहीं हो पाते। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके नंबर्स है, किसी का भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाले, वहां पे ये ट्रिक आपकी 100% फॉलो होगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1296 क्या होता है, ये ट्रिक फॉलो नहीं कर पाती है। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऊपर वाले के करीब होने के बावजूद इसका आंसर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है 25,281 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट वो क्या है, 1 है। तो 1 होने पर आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होता है या तो 9 होता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हमें क्या हर बार की तरह दो अंक छोड़ देना है। देखना है कि 252 यानी कि 252 किन के बीच में आता है। पता चला कि 15 स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 225 और 256 के बीच में आपका 252 होता है। अब हमें देखने इसमें से ऊपर वाला नंबर लेना है, तो ऊपर वाला नंबर है 15। तो 15 के साथ अगर हम 1 को लेंगे तो आपका संख्या बनेगा 151। अगर हम 15 के साथ 9 को लिखेंगे तो बनेगा 159 यानी कि 159। दो संख्याएं यहाँ पे इसका वर्गमूल हो सकती है, लेकिन इसमें से कैसे डिसाइड करना है, तो मैंने आपको बताया कि हमें देखना है कि किसके ज्यादा करीब है, ऊपर वाले के ज्यादा करीब है या नीचे वाले के ज्यादा करीब है। तो आप देख रहे हैं 225 और 252 में 27 का डिफरेंस है, जबकि 256 और 252 में 4 का डिफरेंस है, सिर्फ 4 का डिफरेंस है, यानी कि नीचे वाले के ज्यादा करीब है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाले यानी कि 159 इसका आंसर हो जाएगा। 25,281 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लोगों को फिर से समझाता हूं, उसके बाद ये टाइप के आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 25,281 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 होगा या तो 9 होगा। दो अंक हम छोड़ देंगे। अब हमने देखना है यहाँ पे कि 252 किनके वर्गों के बीच है। तो पता चला कि 15 का वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में कितना आता है, 252 आता है। तो जिनके बीच में होता है उनमें से हम ऊपर वाला नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, 15 है, और 15 के साथ जब हम 1 को लिखेंगे तो 151 बनेगा, और 15 के साथ हम 9 को लिखेंगे तो 159 बनेगा। ठीक है, अब हमें डिसाइड ये करना है कि इनमें से कौन सा इसका वर्गमूल हो सकता है।
तो यहाँ पे देखना है कि जो दोनों अंकों के बीच में 252 है तो उनमें से सबसे ज्यादा किसके करीब है। तो पता चला 225 और 252 के बीच 27 का डिफरेंस है और 256 और 252 के बीच सिर्फ 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये नीचे वाले के ज्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे नीचे वाला हो जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और बड़े नंबर को नीचे। 151 छोटा है ऊपर लिखेंगे, 159 बड़ा है इसको नीचे लिखेंगे, तभी आपको ऊपर नीचे समझ में आएगा। अगर आप बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे छोटा वाला नीचे लिखेंगे तो फिर गलत होने के चांसेस है वहां पे। थैंक यू। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि अगली वीडियो भी हम और अच्छे से इसको बना पाए। थैंक यू सो मच।